उपस्थित पवित्र आत्माओं, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, प्रत्येक रविवार की भांति हम सब वेद मंदिर में उपस्थित हैं, एकत्रित हैं और उन विषयों पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन विषयों पर विचार करने से हमारे जीवन में कुछ बदलाव हों, हम अपने जीवन को अच्छाई की ओर ले जाएं और हमारा जीवन उन्नति की ओर अग्रसरित हो। आजकल जो है सनातन धर्म के विषय में कुछ भी बोल देने की प्रथा जो है समाज में चल पड़ी है। जिसके मन में जो हो वो बोल देता है, बिना इस बात का गहनता से विचार किए कि मैं किस विषय पर बोल रहा हूं। कुछ दिनों पहले मन बड़ा आहत हुआ जब उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया कि जो सनातन धर्म है इसका विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। उसने कहा कि आप डेंगू का विरोध नहीं करते, आप मलेरिया का विरोध नहीं करते बल्कि उसे समाप्त करते हैं। ऐसे ही सनातन धर्म का केवल विरोध ना हो, अभी तो इसे एक महामारी समझकर समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार के विचार दिए गए। उसकी पार्टी के कुछ नेताओं ने भी उन्हीं का समर्थन किया और आज जो है वो एक दक्षिण के बड़े अच्छे अभिनेता हैं, उन्होंने भी उन्हीं के पक्ष में बात कही है। तो कमल हसन ने कहा कि आप एक बच्चे को परेशान कर रहे हो। माने बच्चा कौन है? स्टालिन जो है वो बच्चा है। इस प्रकार कई बातें करने का सामर्थ्य और साहस कहां से उत्पन्न होता है? बात ये नहीं है कि उन्होंने कोई विरोध की बात कह दी, बात यह है कि ये कहने का साहस कहां से आ जाता है। जिस राष्ट्र में 80% आबादी जो है सनातन धर्म के मानने वालों की हो, उस राष्ट्र में ऐसी बातें कहने का साहस कहां से आ जाता है। और इसी राष्ट्र में जो 30% मुस्लिम समुदाय है, आप उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। 30 भी नहीं, 20% कागजों में कहते हैं, बाकी तो व्यवस्था जाने और ईश्वर जाने कितने हैं। 20% के विरुद्ध आप एक शब्द नहीं बोल पाते, उतना सामर्थ्य आपका नहीं है। और 80% के खिलाफ आप बोल जाते हैं, उसका सामर्थ्य कहां से आ जाता है? प्रश्न ये है। और उनको ये प्रेरणाएं कहां से मिलती हैं? एक व्यक्ति हुए पेरियार उनका नाम नहीं था, पेरियार तो लोग उनको प्यार से कहते थे। पेरियार का मतलब दक्षिण में होता है पवित्र आत्मा। पेरियार के 15 प्रश्न बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 15 प्रश्न पूछे हैं। कभी गूगल पे आप सर्च करना पेरियार के 15 प्रश्न। उन्होंने सनातन धर्म के विरोध में बहुत सारी बातें कही और जो कुरीतियां थी उस समय हिंदू धर्म में, उसका बड़ा पुरजोर विरोध किया। कुरीतियों का विरोध तो गुरु नानक देव ने भी किया। हिंदू धर्म की कुरीतियों का विरोध तो तुलसीदास ने भी किया। और बहुत से हिंदी कवि हुए जिन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त जो बुराइयां थी उनके विरुद्ध अपने विचार रखे भी, ये नहीं होनी चाहिए। और हिंदू धर्म ने उन चीजों को स्वीकार करके ठीक भी किया। जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा चलती थी बीच में, एक बुरी प्रथा थी, इसको हमने सुधार करके ठीक किया। देवदासी की प्रथा चलती थी जिसमें लड़कियों को मंदिरों में दान दे दिया जाता था, वो प्रथा रोक दी गई। हमारे यहाँ बाल विवाह की प्रथा थी,
उस प्रथा को भी हमने सुधार करके रोक दिया। बहुत सारी चीजें चलती थी। तो ये जो बात कही है ये उदयनिधि ने नहीं कही, इनके दो नाम है, उदयनिधि और बाद में स्टालिन। ये स्टालिन का काम है, उदयनिधि का नहीं। उदयनिधि जो नाम है वो कैसा नाम है? वो हिंदू नाम है। और स्टालिन जो नाम है ये ईसाई नाम है। ये स्टालिन की सड़ांग है, उदयनिधि की नहीं। उदयनिधि कितना अच्छा नाम है अपने आप में। तो उनको प्रेरणा मिली पेरियार से। पेरियार ने 15 प्रश्न किए, जिन प्रश्नों को मैंने गहनता से देखा और उन प्रश्नों को कोशिश करी कि मैं नोट करूं। विषय तो आज मैं कुछ और रखना चाहता था आपके बीच में, लेकिन अब ये बहुत मुख्य विषय है जो पूरे देश में चल रहा है। पहला प्रश्न पेरियार पूछते हैं, ये प्रश्न उन्होंने भगवान से पूछे, क्या तुम कायर हो जो हमेशा ही छिपे रहते हो, कभी सामने प्रकट नहीं होते? उन्होंने भगवान से प्रश्न किया पेरियार ने। अब तो गुजरे भी उनको बहुत समय होगा, 1800 कुछ में गुजर गए थे वो, 1800 कुछ में। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम्हें खुशामद पसंद है जो लोगों से दिन रात अपनी पूजा अर्चना करवाते हो तुम? क्या तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हारी खुशामद करें, तुम्हारे तरले करें? क्या तुम्हें ये पसंद है? तीसरा प्रश्न किया, क्या तुम सदैव भूखे रहते हो जो लोगों की मिठाई, दूध, घी आदि लेते हो? क्या तुम सदा ही भूखे रहते हो जो लोगों की दूध, घी और मिठाई लेते हो? एक बार जरा सा छेड़ने से ठीक हो जाएगा, बस छोड़ दो। तो कहा कि क्या तुम भूखे हो जो दूध, घी और मिठाई लेते हो, लोगों से चढ़ावा चढ़वाते हो? और चौथा प्रश्न है, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि चढ़वाते हो? क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों का सोना दबाए बैठे हो? प्रश्नों पे जरा गौर करना। क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिर में देवदासियां रखवाते हो? क्या तुम कमजोर हो जो रोजाना होने वाले बलात्कारों को रोक नहीं पाते? क्या तुम मूर्ख हो जो दुनिया के देशों में गरीबी, भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते? वो खा नहीं पाते तो नदियों में डाल देते हो। 9वां प्रश्न है, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूम आवाजें तुम्हें सुनाई नहीं देती? ये तो 9 प्रश्न हैं, 15 हैं कुल। पहला प्रश्न क्या है? क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो? पेरियार ने भी जो प्रश्न पूछे, ये केवल पेरियार ने नहीं पूछे, इससे पहले महात्मा बुद्ध की भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया रही। उसका कारण ये भी रहा कि हिंदू धर्म में बहुत सी असंगतियां विद्यमान भी थी। ये संगतियां विद्यमान थी तभी लोगों को कहने का अवसर मिलता है। यदि आप ठीक हैं तो दूसरा व्यक्ति आपको कुछ नहीं कह सकता, और यदि हमारे अंदर दोष है तो कोई व्यक्ति कुछ भी कह देगा। तो ऐसा नहीं था कि सनातन धर्म जब अपने मूल सिद्धांतों से हटा, मूल सिद्धांतों से हटने के कारण उसमें बहुत सारी कुरीतियां पैदा हो गई, और इन कुरीतियों के पैदा होते ही लोग जो बुद्धिमान थे उन्हें लगा कि ये कैसे हो सकता है। यही प्रश्न महात्मा बुद्ध के सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं उस ईश्वर को नहीं मानता जो अपने लिए पशुओं की बलि लेता है। जिस समय महात्मा बुद्ध हुए उस समय वेदों में पशु बलि की प्रथा को कहकर और हवन में पशुओं की बलि दी जाती थी। अब वो तो महात्मा बुद्ध थे, जागृत आदमी थे। आप ही के सामने यदि ऐसी कोई बात आए, आप ही के सामने यदि कोई पशु को काट के किसी देवता को समर्पित करता हो कोई, तो थोड़ा सा भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या सोचेगा? जब आप किसी को जन्म दे नहीं सकते तो किसी को मारने का भी अधिकार आपका नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न केवल पेरियार के थे।
और मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मुझे बहुत से प्रश्न ठीक भी लगे। अगर आप स्वतंत्र मस्तिष्क से सोचो तो बहुत से प्रश्न तो ठीक लगते हैं कि तुम्हें सोने की जरूरत क्या है, तुमने मंदिरों में इतना सोना चढ़वा रखा है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि यह सोना ईश्वर ने चढ़वाया है या मनुष्यों ने? सवाल समझने का यह है। और इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि इस संसार में कुछ व्यवस्थाएं ईश्वर की हैं और कुछ व्यवस्थाएं मनुष्य की हैं। आप मनुष्यों की व्यवस्था के लिए ईश्वर को दोष नहीं दे सकते, ईश्वर में तो कोई दोष है ही नहीं। एक लाइन और कहना चाहूंगा आपको जो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। धर्म से भी बड़ा जो चीज है, जो हम तो कहते हैं धर्म बड़ा है, लेकिन धर्म से भी ज्यादा जो ध्यान देने की बात है वो है सामाजिक न्याय का ना होना। धर्म से भी गहरी बात है जब व्यक्ति को सामाजिक न्याय नहीं मिलता। ये धर्म से भी ज्यादा चिंता करने का विषय है, ये ईश्वर से भी ज्यादा चिंता करने का विषय है, क्योंकि इसी सामाजिक न्याय के चलते व्यक्ति जो है इसे ईश्वरीय व्यवस्था मान के परमात्मा से भी मुंह मोड़ लेता है। सामाजिक न्याय समझते हो ना? जो समाज में व्यक्ति के साथ अन्याय होता है उसका निपटारा करना तो समाज को है, पर समाज वो निपटारा करने में समर्थ नहीं है। समाज के लोगों ने वैसे नियम नहीं बनाए कि उसका तुरंत निपटारा हो जाए, और उसके साथ होने वाले अन्याय को वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त अन्याय मानकर ईश्वर का ही विरोधी हो जाता है। ये विचार करने की बात है। इस संसार में अन्न को उत्पन्न करने वाला अन्नदाता कौन है? बहुत से नेता कहते हैं कि किसान अन्नदाता है। किसान अन्नदाता नहीं है, किसान तो अन्न उत्पादक है, अन्नदाता ईश्वर है। यदि किसान अन्नदाता हो तो सबकी फसलें दाने से भरी हों, सबके खेत फसलों से लहलहा रहे हों। किसान अन्नदाता हो तो किसी के खेत में ओले न गिरें, किसी की फसल नष्ट ना हो। फसलें नष्ट हो जाती हैं, किसान देखता रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता। कोई कीड़ा लग जाता है, कोई महामारी आ जाती है, किसान कुछ नहीं कर पाता। ये किसकी माया है? कभी वर्षा ज्यादा हो जाती है, कभी बिल्कुल भी नहीं होती। ईश्वरीय व्यवस्था है। जो आपके भाग्य का है वही मिलेगा। जो मेरा अधिकार है, जो मेरा भाग्य है, उतना ही मुझे प्राप्त होगा। जो उस भाग्य से ज्यादा है वो किसी ना किसी रूप से नष्ट कर दिया जाएगा प्रकृति के द्वारा। तो इस बात का ध्यान रखिए। अन्नदाता कौन? परमेश्वर। अन्नदाता परमेश्वर है। अन्न के वितरण का जिम्मा किसका है? मनुष्यों का। यदि मनुष्य अन्न का वितरण ठीक से ना करे तो इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। कल के दिन कोई व्यक्ति भूख से मर जाए तो आप क्या कहेंगे कि क्या उसको परमात्मा ने मारा है? उस भूखे व्यक्ति को जो भूख से मर गया, जिसे अन्न उपलब्ध नहीं हो पाया, उसे किसने मारा? ईश्वर ने कि सामाजिक अव्यवस्था ने? तो सामाजिक अव्यवस्था दोषी है, ना कि ईश्वर। ये समझना पड़ेगा आपको। परमात्मा ने आम के पेड़ पर आम लगाए, संतरे के पेड़ पर संतरे लगाए, केले के पेड़ पर केले लगाए और भरपूर मात्रा में लगाए, भरपूर मात्रा में। उनको वहां से कब्जा किसने कर लिया उन सब के ऊपर? मनुष्य ने। और कब्जा करके कुछ चीजें छुपा ली गई ताकि वो महंगी हो जाएं और उसका मुझे ज्यादा लाभ मिल सके। इंसान काम करता है, इंसान के काम का दोष ईश्वर को नहीं दिया जा सकता। पेरियार का प्रश्न ही गलत है, बेसिकली गलत है। यदि परमात्मा आपके हाथ को पकड़े हत्या करते समय, चोरी करते समय आपके हाथ को पकड़े, या विचार करते समय आपको रोके, फिर आप यहां किस लिए हो? यहां व्यवस्थाएं किस लिए बनाई गई? कोर्ट कचहरी क्यों बनाए गए? फिर यदि ये काम ईश्वर को ही करना था, उसने मनुष्य को उत्पन्न ही क्यों किया? और उत्पन्न कर दिया तो उसने इसको बुद्धि क्यों दी? वो बिना बुद्धि के मनुष्य को पैदा करता ताकि इनकी व्यवस्था मेरे हाथ में रहे। जैसे हर व्यक्ति डोर अपने हाथ में रखना चाहता है, ऐसे परमेश्वर भी रख लेता, लेकिन ऐसा करना उसका स्वभाव नहीं है।
उसने मनुष्यों को बुद्धि देकर भेजा और ये कहा कि इस संसार में अच्छी व्यवस्थाओं को लागू करना तुम्हारा दायित्व है, मेरा नहीं। जैसे एक पिता एक बढ़िया घर बनाकर आपको देता है, सुंदर घर बनाकर पिता ने दिया, उस घर को आगे संभालने का जिम्मा किसका है? बच्चों का है। अगर वो बच्चे उस घर को ठीक से न संभालें, उसे नष्ट कर दें, उसमें सफाई ना करें, तो इसमें पिता का कसूर कहां से हो गया? अब कोई कहे कि पिता को के ऊपर इल्जाम लगाने से 15 प्रश्न अपने पिताजी से पूछ ले। 15 वर्ष की आयु में पेरियार का अपने पिता से झगड़ा हुआ और पिता से झगड़ा होने के कारण वो अपना घर बार छोड़ के घर से चले गए। वो कांग्रेस के में शामिल हुए, फिर अध्यक्ष भी रहे वहीं की कांग्रेस के। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें कुछ प्रश्न हैं ये मनुष्यों के द्वारा की गई गड़बड़े हैं, भगवान के द्वारा नहीं। ये जितनी कुरीतियां आप हिंदू धर्म में देखते हो, ये वेदों से नहीं आई, ये लोगों के लालच का परिणाम है। और लोगों का लालच भी ना कहें, मंदिरों में तो लोगों की चलती नहीं। वहां कौन मठाधीश जो बैठा वो मालिक है, शंकराचार्य मालिक है। और आश्चर्य की बात यह है, 4-4 पीठें हैं, कितने शंकराचार्य हैं, किसी एक की प्रतिक्रिया आई हो तो बताओ। यही आपकी कमजोरी है। 20% के खिलाफ एक कोई आवाज नहीं उठाता, उन्हीं में से कोई व्यक्ति जाके गर्दन काट देता। आपकी हिम्मत नहीं है बोलने की। मैं तो चैलेंज करता हूं, उदयनिधि अपने पिता के पुत्र हो ना असली, तो बोलो मुस्लिम्स के बारे में, बोल के दिखाओ। बोलो तुम। सनातन के बारे में बोलना आसान है, क्योंकि असल में जो सनातनी हिंदू है, इनकी भी खून जो नसें हैं उसमें खून नहीं है, पानी है, पानी। ये स्वार्थी हैं, ज्यादा होने पर भी स्वार्थी हैं, वो कम होने पर भी अपने धर्म को आगे रखते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि करबला के युद्ध में जो हुआ उसे मुसलमान आज तक नहीं भूले। हुसैन के कातिलों को, जिसने कत्ल किया उसको आज तक नहीं भूले। आज तक भी या हुसैन करके अपनी छाती पीट के उसको याद करते हैं कि बुरा हुआ। और गुरु गोविंद सिंह के साथ, उनके बच्चों के साथ हुए अत्याचार को सिख लोग मात्र कुछ 100 वर्षों में भूल गए। सिखों के साथ जो अत्याचार हुए बच्चों के साथ, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह ने, कितने लोग थे जिन्होंने बलिदान दिया। और बलिदान दिया किसने? बलिदान लेने वाली कौम कौन सी थी? मुस्लिम। और बलिदान देने वाली कौम? सिख। और आज सिख उस बलिदान को कुछ 100 वर्षों में भूल गए, और मुसलमान अपने साथ उस करबला के युद्ध को आज तक नहीं भूले। 1500 साल बाद पुरानी वो आज याद रखे हुए हैं, और हम कुछ 100 वर्ष पुरानी बात भूल गए। हमारे लिए तो बस पैसा इकट्ठा करना हमारा धर्म है। मजबूत घर बनाओ, मोटी दीवारें करो, सीमेंट 3-1 का लगाओ, 2-1 का कुछ भी कर लो, लोहे के पिंजरे में बैठ जाओ। जब शत्रु आएगा तुम बच नहीं पाओगे, बच ही नहीं पाओगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जब शत्रु आता है, जब भीड़ आती है, तो लोहे की सलाखें, मोटी मोटी दीवारें आपकी रक्षा नहीं कर पाती। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आप 80% हो, पर 80% की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। कोई आपके, और कोई क्यों कहे, किसी को क्यों कहो, कोई बाहर का व्यक्ति थोड़ी बोलता है। हमारे अपने हिंदू धर्म में भगवान शंकर का जुलूस निकालने वाले लोग कौन है? भगवान शंकर के बारे में उनको केवल एक नशेड़ी देवता के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ये किसका कसूर है? ये तो हमारा कसूर है। जो हमारे महापुरुष योगी राज कृष्ण, उनकी पत्नी रुक्मिणी, लेकिन उनके साथ नाम किसका जोड़ दिया गया? आज भी सारी दुनिया सवेरे उठते राधा 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 का मैसेज करती है। तो ऐसे अंधे लोगों को, जो अपने महापुरुषों तक के चरित्र को सुरक्षित नहीं रख पाते, उनसे किसी और के चरित्र की सुरक्षा रखने की, सुरक्षा की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो बहुत विचारणीय विषय है। जो जाति अपने ही महापुरुषों को कलंकित करती हो, अपने देवी देवताओं के लिए चुटकुले बनाती हो तरह तरह के, उसके लिए कोई क्यों नहीं बोलेगा? जो आप ही खुद गंभीर नहीं है तो दूसरा गंभीर क्यों होगा? जब हम स्वयं गंभीर नहीं है, तो उनको ये बोलने का साहस वास्तव में हम ही लोगों ने दिया है। हमारे कुछ लोग किसी बात पे, किसी चीज पे, ग्रंथ पे प्रश्न उठा देते हैं। और समस्या वही है कि जब व्यक्ति वेदों से हटता है,
तो सारी बीमारियां पैदा होती हैं। ये वेद हैं मेरे पास, ऋग्वेद, और इसके सारे भाग मेरे पास उपलब्ध हैं। कोई संसार का व्यक्ति एक प्रश्न इस पुस्तक के बारे में उठा दे, एक प्रश्न कह दे कि इसमें ये चीज विज्ञान के विरुद्ध है, और ये चीज समाज शास्त्र के विरुद्ध है, ये चीज मनुष्य के व्यवहार के विरुद्ध है, ये चीज अर्थशास्त्र के विरुद्ध है, ये जो इसमें कहा गया है ये खेतीबाड़ी के सिद्धांतों पर लागू नहीं होता, ये जो इसमें कहा गया है ये व्यापारिक जगत पर लागू नहीं होता, मुझे एक बार बताओ, कोई एक प्रश्न तो उठाओ। प्रश्न वही उठते हैं जहां हम ईश्वरीय व्यवस्था को छोड़कर मानवीय व्यवस्था लागू कर देते हैं और ईश्वर की व्यवस्था से ऊपर मनुष्य की व्यवस्था को ले जाते हैं। ईश्वरीय व्यवस्था को समाप्त करना उतना बुरा नहीं है जितना बुरा उसके ऊपर मानवीय व्यवस्थाओं को लाद देना है। जैसे आप सब बैठे हो यहां पे, हम सबको किसने बनाया? ईश्वर ने। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, आप खाते भी हैं, आप जब परेशान होते हैं तो अपना दुख किसी को कहते भी हैं, आप जब खुश होते हैं तो किसी के साथ उसे साझा भी करते हैं, आप अपनी बातें कहते हैं, दूसरे की समस्या सुनते भी हैं और सामर्थ्य उसे दूर करने का भी प्रयास करते हैं। तो हम सब किसके बनाए हुए हैं? ईश्वर के बनाए हुए। हम ईश्वर की बनाई हुई जीवंत प्रतिमाएं हैं और मनुष्य पूजता है अपनी बनाई हुई मृत प्रतिमाओं को बजाय के ईश्वर की जीवंत प्रतिमाओं की पूजा करने। हम लोग किसकी पूजा करते हैं? मूर्तियों की। मूर्तियां किसने बनाई? ईश्वर ने। कहां बनाई मूर्ति? मूर्तियां किसने बनाई जो मंदिरों में? एक भी मूर्ति इस संसार में अपने आप बनी हुई नहीं है। एक भी मूर्ति अपने आप बनी हुई नहीं है। सब मूर्ति किसने बनाई? और बनाई किस जैसी? मनुष्यों जैसी। ये भी नहीं कि कोई दूसरे जैसी बना दी। तो मनुष्य ने जब भगवान बनाएगा तो अपने जैसा बनाएगा। एक भी मूर्ति परमात्मा ने नहीं बनाई, फिर भी हम परमात्मा की बनाई मूर्तियों का अपमान करते हैं, परमात्मा की बनाए लोगों के शरीर से कपड़े उतारने का प्रयास करते हैं, परमात्मा के द्वारा बनाए गए समाज में बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते हैं, परमात्मा के बनाई गई मूर्तियों के साथ अत्याचार और न्याय करते हैं, उनका शोषण करते हैं, और उनका शोषण करके जो हमें प्राप्त होता है वो मनुष्य की बनाई हुई मूर्तियों पर चढ़ा देते हैं। ये पाप है, ये पाप है। पेरियार ने जो प्रश्न पूछा है वो आपके मंदिरों में जो संपत्ति जमा हुई है उसके बारे में पूछा है। कितना कितना सोना चांदी चढ़ता है। ईश्वर को सोना चांदी की आवश्यकता कहां है? बात तो ठीक है, परमात्मा को क्या जरूरत है सोने चांदी की? सोना चांदी की आवश्यकता किसे है? हमें है, लेकिन हमने मंदिरों में रख दिया। फिर ऊपर से दूसरी बात क्या हुई? वो जो धन मंदिरों में आया उस धन का उपयोग क्या हुआ? उस धन का उपयोग क्या हुआ? यहां पानीपत में कितने हिंदू मंदिर हैं जो लंगर चलाते हैं, जो गरीबों को भोजन खिलाते हैं? बताओ, कितने हिंदू मंदिर हैं जो गरीबों के लिए इलाज की व्यवस्था करते हैं? एक बात ध्यान रखना, एक ये लाइन बहुत जरूरी से सुनना ध्यान से। सामाजिक अव्यवस्था को पूरा करने के लिए ही धर्म की स्थापना हुई है। जो काम सरकारें नहीं कर पाती, जो काम सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं कर पाती, वो काम धर्म कर पाता है। लेकिन हम चालाक लोग जब धर्म में घुसे, हमने धर्म को भी छड़ा दिया और वहां से जो लाभ लोगों को मिल सकते थे वो भी खत्म कर दिए। क्यों नहीं मंदिरों में 10-10, 20-20 बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था होती? क्यों नहीं बच्चों के दोपहर के भोजन की व्यवस्था मंदिर करता? दक्षिण में कुछ मंदिर करते हैं, दोपहर का भोजन बना के वो भेजते हैं स्कूलों में, एक बड़ी व्यवस्था चलती है। इसमें नेशनल ज्योग्राफी में आप या हिस्ट्री चैनल में देखोगे तो दक्षिण के मंदिरों की बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं आती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जहां बहुत बड़ी मात्रा में चावल का बढ़िया बढ़िया वस्तुएं खाने की बना के बच्चों के स्कूल में भेजी जाती हैं। ये वास्तव में सेवा है जो धर्म के द्वारा की जानी चाहिए। आप लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करिए और उस शिक्षा में अपने धर्म की शिक्षा को जोड़िए। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हिंदू जो कॉलेज हैं, आर्य समाज के जो स्कूल हैं, उन्हीं में रहने वाले बच्चे, उन्हीं में रहने वाले अध्यापक हिंदू और आर्य धर्म से सर्वथा अपरिचित हैं, सर्वथा अपरिचित हैं। क्रिश्चियनों ने जो स्कूल खोले वो एजुकेशन के लिए नहीं खोले।
क्रिश्चियन के जितने स्कूल हैं उनका एकमात्र उद्देश्य है लोगों को ईसाइयत की तरफ लेके जाना। मदरसे जो चलते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य है हमारे यहां जो आए मुस्लिम बन जाए, और वहां तो आते भी वही हैं। लेकिन कई मदरसे ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में चलते थे पहले, और सरकार ने उनको प्रश्रय दिया हुआ था, वो लाल टोपी वाली सरकार। अब तो योगी जी ने आके बहुत सारी चीजें ठीक करी। तो ये बात समझने वाली है, केवल एकमात्र हिंदू इतना अंधा है इस दुनिया में, इससे बड़ी अंधी जाति देखने को नहीं मिलेगी आपको पूरी दुनिया में। ये इतना अंधा है कि अफगानिस्तान से भाग आया, इतना अंधा और कमजोर है ये पाकिस्तान से भाग आया, ये इतना अंधा और कमजोर है इसे बांग्लादेश से भागना पड़ा, इसे ब्रह्मदेश से भागना पड़ा, इसे थाईलैंड जैसे लाओस और उधर लास्ट तक वियतनाम तक से भागना पड़ा, जहां तक आपके की सीमाएं जाया करती थी। एक आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां है? कहां है? हिंदुस्तान में नहीं है, कंबोडिया में। ओंकार वाट बोलते हैं, वाट कहते हैं मंदिर को। थाईलैंड में थाई भाषा में भी वाट किसको कहते हैं? तो ओंकार वाट, ओंकार का मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर आपके देश में नहीं है, था आपके देश में था, लेकिन आपके आलस्य ने, आपके नशे ने, ये जो बड़े सोए रहते हो दिन भर पैसा जमा कर लो, हम बस कुछ नहीं, हमें कोई मिटा नहीं सकता। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये जो बीमारी लग गई ना आपको, ये इसने तो तुम्हें नकारा कर दिया कि तुम्हारी हस्ती नहीं मिटती। मिट जाएगी, चिंता मत करो, बचेगी भी नहीं, तुम ढूंढे नहीं मिलोगे। उसका कारण यह है कि हम लोग और हमारे बच्चे और हमारी बहुएं और हमारे परिवार ये तो श्रृंगार छोड़ के कुछ राजी नहीं। आदमी धन इकट्ठा करने में, महिलाएं श्रृंगार करने में, महीने नीले बाल कर लूं, मैं पीले कर लूं, बच्चों तक की आदतें खराब कर दी लोगों ने। कौन भुगतेगा? आप क्या सोचते हो? 4 पैसे जमा करके बच जाओगे? करो जमा, वो तो दूसरे लोग तो खुश हैं कि करो, कमाओ, बनाओ मकान, इसमें तुम्हें हम रहने नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी ही हवेलियां पाकिस्तान में भी थी। सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र लाहौर था, सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र, जिसमें से भगत सिंह जैसे लोग पढ़ के निकले। डीएवी लाहौर बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। जो पश्चिम की शिक्षा पद्धति थी उसके बराबर पैरेलल हमने जो संस्थान खड़ा किया, वो कहां गया आज? वो जो दुनिया भर से दान इकट्ठा करके जो बड़ी बड़ी संस्थाएं लाहौर में बनी, वो संस्थाएं कहां हैं आज? उन संस्थाओं का कौन इस्तेमाल कर रहा है? पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं उसका इस्तेमाल। किस बात के लिए कर रहे हैं? आपने संस्था बनाई थी और अपनी बनाई संस्था की आप रक्षा नहीं कर सके, हम रक्षा नहीं कर पाए। तो याद रखिए, जब हम अपनी बनाई संस्था की रक्षा नहीं कर पाए, उसका उपयोग कोई और कर रहा है। आज तुम अपना घर बनाओ, तुम दिलवाओ अपने बच्चों को पैकेज। धर्म मत सिखाना, वाकई कसम है, तुम्हें मत सिखाना धर्म, तुम्हारे बस का भी नहीं है। तुम तो बच्चों को ये चीजें सिखाना, मुंह टेढ़ा कर करके सेल्फी कैसे खींचनी है, ये सिखाओ। छोटे छोटे बच्चे टेढ़ा मुंह कर करके सेल्फी, कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? छोटे छोटे बच्चों को फ्रॉक पहना, सिर पे क्लप लगा, ऐसा चुटिया बना दे, वैसा चुटिया बना दे, कौन सिखाता है? एक मंत्र नहीं बोल पाते बच्चे, और तुम कहते हो कि रक्षा कर देंगे, फलाना कर देंगे। कहां से कर दोगे? कैसे करोगे बताओ? तुम्हारे ही देश में हमारे ही लोग हमारे धर्म के प्रति प्रश्न पूछते हैं, आप ही के पास उत्तर नहीं है। आपके जितने शंकराचार्य हैं वो अपना लाल कपड़े पहन के अपने सिंहासन पर बैठे मौज कर रहे हैं, अकूत संपदा के मालिक हैं। लड़ने कोई और आएगा, सुख ये लोग भोगेंगे। कितने आचार्य हैं, कितने गुरु हैं, कौन जाके उसके घर के दरवाजे बैठ गया? क्यों नहीं बैठ गए 150 आदमी जाके कि इसको खत्म करो, इस बात को, तो माफी मांगे, हम इस बात को वो करेंगे? किसी ने कोई विरोध नहीं किया। और एक और बीबीसी की खबर है, वो तो बड़ी मजेदार है, उसको सुनोगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। जब G20 हुआ तो मोदी की स्पीच आपने सुनी होगी, बहुत छोटी सी स्पीच थी जो उन्होंने दी थी G20 के प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने उसमें एक लाइन कही थी, उत्तर और दक्षिण की जो वैमनस्य है उसको छोड़ना पड़ेगा, उत्तर और दक्षिण के बंटवारे को छोड़कर विचार करना पड़ेगा। और ये पॉलिसी किसकी है? ये पॉलिसी यूएसए की है, ये पॉलिसी वेस्ट की है कि उत्तर और दक्षिण को बांट दो, जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। एक्चुअली वो कोरिया ही है, वास्तव में तो वो सारा कोरिया है,
पर कुछ धूर्त लोगों ने जो वहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, उसको उत्तर और दक्षिण में बांट के वो अपने ही देश के दो देश बनवा दिए, और दोनों एक दूसरे के विरोधी। और कमाल की बात यह कि दोनों एजुकेशन, भोजन की व्यवस्था नहीं कर रहे। क्या जुटा रहे हैं? मिसाइल, गोली, टैंक, बारूद, हवाई जहाज बना रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए। एक ही देश के लोग, सिर्फ किस आधार पे? उत्तर और दक्षिण मात्र के आधार पे। अब बीबीसी ने खबर छापी है, अभी आप अगर पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने लिखा कि जो उदयनिधि ने जो बात कही है, उत्तर भारत में उसके प्रति आक्रोश है, दक्षिण भारत में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? उत्तर के विचारों लोगों की सोच अलग है और दक्षिण वालों की सोच, तो सोच बट गई, देश बट गया। ये ध्यान रखना, सोच बटते ही देश बट जाता है। तो मैं हैरान हूं कि वहां के लोगों ने भी कहा भी होगा तो वो बात प्रसारित नहीं की गई। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो लोग हैं स्टालिन जैसे, जो इतना बोलने का साहस करते हैं, उनको पता है नपुंसकों के खिलाफ कोई भी बोल दे क्या फर्क पड़ता है, कहे भी नहीं भी क्या है। बोलना है तो किसी बहादुर कौम के बारे में बोल के दिखाओ। आप गुरु ग्रंथ साहब के बारे में 2 लाइन बोल दो, अपशब्द बोलो, जरा तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारा शाम तक ना हिसाब कर दें। ये विचार करने की बात है। हमारे यहां भी दुनिया भर के संगठन है, बस संगठन केवल मौखिक से ज्यादा कुछ नहीं करते। अब जब मौखिक से ही काम चलेगा तो फिर ऐसे ही होगा काम। जब तक प्रतिक्रिया नहीं होगी, इस तरह के बयान रुकने वाले नहीं है। कोई रामचरितमानस पे प्रश्न उठा देगा, और ये बहुत सारी राजनीतिक, भोंडी राजनीतिकता से ये चीजें प्रभावित हैं, उसी से आती हैं। अब कितना नाम उसका छा गया दुनिया में सिर्फ एक बयान देने के कारण। जिन लोगों को उसका नाम भी नहीं पता था उनको भी पता चल गया, तो प्रसिद्ध हो गया ना, तो उसने प्रसिद्धि पा ली इस बात से। तो आप और हम लोग वो हैं कि हम पे लोग स्पिट करके मशहूर हो जाते हैं, और हम उस पहुंच के फिर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। हमारा तो ये हाल है। तो ऐसी कौम जो उग्र नहीं है, अपने सिद्धांतों को लेकर याद रखना, उग्र होना बुरा नहीं होता। अगर उग्र होना बुरा होता तो वेद के मंत्र में ना लिखा होता ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये नहीं होता। ये न द्यौरुग्रा, यदि उग्रता कुछ भी नहीं है तो द्यूलोक किस नियमों का उग्रता से पालन कर रहा है? पृथ्वी किन नियमों का उग्रता से पालन कर रही है? उग्रता बहुत आवश्यक है। उग्रता आपके सम्मान को बचाती है। उग्र व्यक्ति के प्रति आदमी कहने से भी 100 बार सोचता है, और जो झुका झुका घूमता है उसकी कमर के ऊपर से तो कोई लांग के चला जाए। जब आप खुद ही झुक गए तो दूसरा तो आपके ऊपर से उछल के जाएगा। तो ये हमको निश्चित करना है कि ऐसे भोंडी मानसिकता के लोग, ऐसे घटिया लोग जिनका ये भी नहीं पता कि इनकी माँ कौन है और इनके पिता कौन है, और इनके दिमाग में ऐसी सड़ान भर दी गई कि ये अपने ही सनातन धर्म के विषय में ऐसी नरगल बातें करने लगे, तो इसमें कहीं ना कहीं दोष हमारा भी होता है। हम भी उन चीजों को ठीक करें जो हमारे मंदिरों में परम जो चल रहा है, उसे भी हमें बदलने की आवश्यकता है। यदि मुझसे नहीं बदलेंगे तो कोई हमारे प्रति सम्मान का भाव नहीं रखेगा। मंदिरों में जो बच्चे दूसरे जगह से पढ़ने आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करो। कितने कमरे हैं, क्या होगा उन कमरों का? वहां जो पैसा जा रहा है उसकी समाज में रिटर्न क्या है उसका मुझे बताओ आप। प्रश्न तो वही है ना। मंदिर में 1 करोड़ रुपया दान आया, मंदिर ने समाज को क्या दिया 1 करोड़ रुपए के बदले? क्या शिक्षा के स्तर को उठाया? शिक्षा तो छोड़ दो, क्या आपने लोगों की धार्मिक जानकारी बढ़ाई? जिसके आप ऑथराइज हैं, जिसके लिए आप अधिकृत हैं, धर्म मंदिर, धर्म स्थान, धर्म स्थल, देवी देवताओं का निवास स्थान, ब्राह्मणों आचार्यों का निवास स्थान, वहां धन आया तो वहां से तो धर्म ही नहीं बढ़ा, और तो किसी चीज के बढ़ने की क्या आशा करें? आपके धार्मिक स्थल से धर्म ही नहीं बढ़ रहा, और तो क्या बढ़ेगा? धर्म स्थान पर जाने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन घट रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो धर्म से विमुख हो रहे हैं, क्योंकि वह ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं जिनको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिनके बारे में आपके पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ना ही आपका कोई ऐसा विद्वान इस बारे में तैयार है जो चीजों को बच्चों को बताए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दकियानूसी जो रूढ़िवादी परंपराएं बहुत दिनों तक लोग उस पर नहीं चला करते, एक ना एक दिन एक पीढ़ी को जागृति आती है और उन परंपराओं को 1 मिनट में छोड़ देती है। तो इससे बेहतर है कि आप उन परंपराओं के बारे में अपने बच्चों को बताओ, अपने बच्चों को शिक्षा दो। जितना शिक्षित करोगे, जितना शारीरिक रूप से उनको सुदृढ़ करोगे,
उतना ही वो अपनी संस्कृति को जानेंगे और उसका ऐसा उत्तर देंगे कि दूसरा प्रश्न ही नहीं कर पाएगा। तो ये आज का विषय महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इस विषय पर विचार रखे। आप सभी ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।